हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोड बिट्स। सो गाइस, आज के हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज पार्ट 19 में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट डू व्हाइल लूप। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने व्हाइल लूप के बारे में देखा था। व्हाइल लूप अगर सपोज आपको n नंबर्स ऑफ प्रिंट करने हैं या फिर फाइंड आउट करने हैं, काउंटर बनाना है, तो उस केस में हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। तो सेम केस में हम डू व्हाइल लूप का भी यूज करते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है, डू व्हाइल लूप कब यूज करना चाहिए, कैसे एग्जीक्यूट होता है, सब कुछ हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले विल स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। तो भाई सबसे पहले देखेंगे कि डू व्हाइल लूप करता क्या है, कब यूज करना चाहिए। व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में डिफरेंस आखिर क्या है। सो डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट क्रिएट्स अ लूप दैट एग्जीक्यूट्स until the condition evaluates to false। जैसे कि व्हाइल लूप में भी हमने देखा था, जब तक कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं होगी तब तक आपका व्हाइल लूप क्या करता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। उसमें उसके अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट्स दिए हैं व्हाइल लूप के अंदर या फिर डू व्हाइल लूप के अंदर, वो स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होंगे जब तक कंडीशन जो कंडीशन हमने दी है वो फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक वो क्या करता रहेगा, लूप घूमता रहेगा और उसके स्टेटमेंट जो भी होंगे वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे। जैसे कि हमने व्हाइल लूप का एक सिंटैक्स देखा था, वैसे ही यहाँ पे डू व्हाइल लूप का भी सिंटैक्स है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे सबसे पहले हमने डू लिखा है। तो डू मतलब क्या, अभी व्हाइल लूप में क्या होता है कि सबसे पहले वो कंडीशन चेक करता है। व्हाइल लूप की बात कर रहा हूँ, व्हाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद फिर जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, लिखे होते हैं हमने, वो एग्जीक्यूट होते हैं। सो अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम ही कंडीशन अगर अपनी फुलफिल नहीं हुई तो व्हाइल लूप में जो भी हमने एक्सप्रेशन, जो भी हमने स्टेटमेंट लिखे, प्रोग्रामिंग लिखी है, की है, वो एग्जीक्यूट नहीं होते। लेकिन तो व्हाइल लूप में ऐसा नहीं है। सो अगर व्हाइल लूप की बात करते हैं हम, तो व्हाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे भी व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। सो व्हाइल लूप में क्या करते हैं हम, यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जैसे कि एक व्हाइल लूप, जैसे कि मैंने एक व्हाइल लूप लिखा है यहाँ पे। व्हाइल लूप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं और कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद यहाँ पे जो भी हमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं, अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो स्टेटमेंट यहाँ पे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे सपोज मुझे कंडीशन लिखनी, जब तक x इज लेस देन 10, जब तक x की वैल्यू 10 से कम है तब तक ये जो लाइंस ऑफ कोड है ये सब एग्जीक्यूट होना चाहिए। सो ये हो गया व्हाइल लूप का मतलब। यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे ही क्या होता है, कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन फुलफिल है तो ही यहाँ पे एग्जीक्यूट, ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अभी हम बात करते हैं डू व्हाइल लूप की। सो अभी डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डू लिखते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्हाइल लूप की कंडीशन चेक करते हैं। जैसे कि सेम कंडीशन लेंगे हम यहाँ पे, x इज लेस देन 10, और यहाँ पे अपना लूप जो है क्या होता है, क्लोज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे कंडीशन चेक नहीं होती है, तो हर टाइम क्या होगा, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखे डू के अंदर, हमने जो भी स्टेटमेंट लिखे, स्टेटमेंट ऑफ कोड लिखा है, वो स्टेटमेंट ऑफ कोड एवरी टाइम क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा विदाउट कंडीशन चेक। क्योंकि कंडीशन हम कहाँ पे चेक करें, यहाँ पे लास्ट लाइन पे चेक करें। मतलब क्या कि ये जो फर्स्ट ऑफ ब्लॉक है ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। मतलब अगर x की वैल्यू यहाँ पे अगर सपोज 11 भी है, यहाँ पे x की वैल्यू सपोज 11 लिखी है मैंने यहाँ पे, तो 11 इज लेस देन 10 है क्या, नहीं है, मतलब ये क्या है, यहाँ पे आपको फॉल्स मिलने वाला है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। फिर भी यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखे वो एक कंडीशन चेक करने के पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उसके बाद एक कंडीशन चेक होगी और नेक्स्ट टाइम फिर ये डू वाला जो लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो काफी सिंपल कंसेप्ट है डू व्हाइल का भी। सो पीपीटी में भी आप यहाँ पे इसका सिंटैक्स देख सकते हो। सबसे पहले हमें क्या करना है, डू लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे डू लिखना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाना है, कर्ली ब्रैकेट में जो भी स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करने हैं वो लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हाइल का जो भी आपको कंडीशन चेक करना है वो कंडीशन आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हो। तो काफी सिंपल सिंटैक्स है। सो अभी इसमें डिफरेंस क्या है, जो कि मैंने आपको बताया कि व्हाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद ही आपका जो भी स्टेटमेंट्स है व्हाइल लूप में, जो भी स्टेटमेंट्स लिखे वो एग्जीक्यूट होती है। लेकिन डू व्हाइल में ऐसा नहीं है। डू व्हाइल में सबसे पहले आपका एटलीस्ट वन टाइम डू वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगा। बिकॉज द डू व्हाइल लूप इवैल्यूएट्स एक्सप्रेशन आफ्टर ईच इटरेशन, इट्स ऑफ्टन रेफर टू एज द पोस्ट टेस्ट लूप। सो डू व्हाइल लूप को हम
पोस्ट टेस्टेड लूप भी बोलते हैं, जैसे कि व्हाइल लूप को हम प्री टेस्टेड लूप बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद लूप एग्जीक्यूट होता है। लेकिन डू व्हाइल में वैसा नहीं है। डू व्हाइल में सबसे पहले डू वाला ब्लॉक ऑफ कोड जो है एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद उसकी कंडीशन चेक होगी, और उसके बाद फिर अगर कंडीशन फुलफिल है तो नेक्स्ट टाइम फिर से डू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं हुई तो फिर वहां पे अपना लूप क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, और नेक्स्ट लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखे हमने, मतलब व्हाइल लूप के, डू व्हाइल लूप के बाहर जो भी स्टेटमेंट लिखे वो स्टेटमेंट वहां पे क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। So inside the loop body, you need to make changes to some variable, ensure that expression is a false after some iteration, otherwise you will have the indefinite loop। अगर आपको लूप को एक पर्टिकुलर कंडीशन पे अगर स्टॉप करना है, तो आपको क्या करना है, डू व्हाइल डू का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वहाँ पे आपको ऐसा एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, या फिर वेरिएबल को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो जब तक आप वो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करते उस वेरिएबल को, तब तक आपका लूप जो है वो स्टॉप नहीं होगा, वो इनडेफिनाइट लूप में चला जाएगा और कंटिन्यूसली घूमता रहेगा या फिर प्रिंट करता रहेगा स्टेटमेंट। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे डू व्हाइल लूप का, कि एग्जैक्टली डू व्हाइल लूप वर्क कैसे करता है। सो उसके पहले हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे एक मैंने फ्लो चार्ट भी दिखाया है आपके लिए। सो फ्लो चार्ट अगर आपको समझना है तो काफी सिंपल है, डू व्हाइल का फ्लो चार्ट आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले अपना लूप क्या है, यहाँ पे स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद एक डू में जो भी स्टेटमेंट होंगे वो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होंगे, प्रिंट होंगे। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक डू वाला ब्लॉक लिखा है। डू के बाद में स्टेटमेंट में मतलब क्या आएंगे, सपोज कंसोल करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे कंसोल किया, और कंसोल में कुछ वेरिएबल है मेरा, सपोज एक्स वेरिएबल है, उसको मैंने प्रिंट किया। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करूंगा, फिर यहाँ पे क्या करूंगा, कर्ली ब्रैकेट के बाद मुझे क्या करना है, व्हाइल लूप जो है, व्हाइल की जो कंडीशन है वो कंडीशन चेक करनी है, जैसे कि x इज लेस देन 10। तो जब तक x 10 नहीं हो जाता, 10 से जब तक कम है तब तक ये डू वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, अपना जो लूप है वो स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो स्टेटमेंट है कंसीडर कंसोल डॉट लॉग में x लिखा है हमने, तो x प्रिंट होगा। उसके बाद हमें x को इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे उसको x को हम इंक्रीमेंट करेंगे। x को इंक्रीमेंट करने के बाद अपनी यहाँ पे जो कंडीशन है वो कंडीशन चेक होगी, जैसे कि x इज लेस देन 10, मतलब x को इंक्रीमेंट करने के बाद सबसे पहले x की वैल्यू अगर सपोज यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे x में 0 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले 0 प्रिंट होगा, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे लूप में आने के बाद यहाँ पे चेक करेगा 1 इज लेस देन 10। अगर 1 इज लेस देन 10 है तो ये जो है अपना क्या है, फुलफिल हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे चेक करेगा कि 1 इज लेस देन 10, तो 1 इज लेस देन 10 है, कंडीशन फुलफिल हो जाएगी यहाँ पे। तो फिर से 2 के पास जाएगा कंट्रोलर, फिर से यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, यहाँ पे 0 नहीं प्रिंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, अभी 1 प्रिंट होगा, और 1 को इंक्रीमेंट करके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे फिर से 2 को कंपेयर करेंगे, 2 इज लेस देन 10, तो अगेन फुलफिल है, इसलिए फिर से 2 वाला ब्लॉक कंसिडर होगा। जब तक यहाँ पे x की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, जब तक x की वैल्यू 10 नहीं होगी तब तक ये लूप क्या करेगा, घूमता रहेगा। जब यहाँ पे x की वैल्यू 10 हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, 10 इज लेस देन 10, 10 इज लेस देन 10 है क्या, नहीं है, दोनों इक्वल है। अगर हमने 10 इज लेस देन इक्वल टू लिखा होता तो यहाँ पे फुलफिल होती कंडीशन, लेकिन 10 इज लेस देन 10 लिखा है हमने यहाँ पे, तो क्या हुआ कि ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पे लूप अपना क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो सेम ही है, यहाँ पे हमने कंडीशन चेक करनी है, उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन अपनी फॉल्स होती है तो ये एन वाला जो ब्लॉक है वो यहाँ पे एन हो जाएगा अपना लूप, और लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखे हमने जावास्क्रिप्ट के वो यहाँ पे प्रिंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे या फिर प्रिंट होंगे, अगर कंसोल वगैरह लिखा है आपने तो इतना सिंपल है फॉर लूप का फ्लो चार्ट। अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सो उसके लिए चलते हैं अपने VS स्टूडियो कोड पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं पहले, और उसके बाद हम एक रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे कि व्हाइल लूप का आप यूज कहाँ पे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले सिंपल एग्जांपल है, काउंटर का एग्जांपल लेते हैं। उसके लिए एक वेरिएबल मुझे डिक्लेयर करना है यहाँ पे, सो काउंट करके, और उसमें इनिशियल वैल्यू हम 0 देंगे। सो लेट काउंट इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपको क्या करना है, डू वाला ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है, डू व्हाइल
डू वाइल लूप का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले हम डू वाला ब्लॉक लिखेंगे। सो उसमें आपको जो काउंट है उसको क्या करना है, कंसोल करना है। सो कंसोल डॉट लॉग, उसमें हम काउंट को क्या करेंगे, कंसोल करेंगे। सो काउंट लिखना है। उसके बाद जैसे अभी हमने पीपीटी पे समझा, तो काउंट को हमें क्या करना है, इंक्रीज भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद वाइल वाइल लिखना है, और वाइल के अंदर हमें क्या करना है, कंडीशन चेक करना है। सो यहाँ पे काउंट अगेन सेम वेरिएबल लेंगे, लेस देन 10 या 5, जो भी आपको चेक करना है कंडीशन, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इसको हम सेव करेंगे और चलते अपने ब्राउजर पे। तो कंसोल पे, ब्राउजर के कंसोल पे आप देख सकते हो 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 9 तक यहाँ पे अपने जो भी नंबर्स है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। अभी 10 क्यों प्रिंट नहीं हुआ, जो कि हमने पीपीटी में समझा। जब इस काउंट की वैल्यू 10 हो जाएगी तो 10 इज लेस देन 10, तो 10 से कम है क्या नहीं है, लेस है क्या नहीं है, वो इक्वल है। अगर हमने यहाँ पे इक्वल टू लिखा होता तो 10 भी प्रिंट हो जाता अपना, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा है, इसलिए 9 तक उसने डू वाइल लूप ने प्रिंट कर दिए काउंट्स। सो इस तरीके से सिंपल तरीके से आप डू वाइल लूप यूज कर सकते हो। अभी हम क्या करते हैं, एक रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। सो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अभी हमें क्या करना है, हमारे पास दो डेट्स है, जैसे कि स्टार्ट डेट और एंड डेट, और दोनों डेट में से जितने भी डेट्स आते हैं, जितने भी डेज आते हैं, वो सारे डेज के डेट हमें निकालने हैं। सो सिंपल है, उसके लिए भी हम डू वाइल लूप का यूज करेंगे। आप वाइल लूप का भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी हम डू वाइल लूप सीख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे डू वाइल लूप का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फंक्शन डिक्लेयर करना है। सो अभी फंक्शन एक कंसेप्ट हमारा नहीं हुआ है, फिर भी जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ पे फंक्शन यूज करने वाले हैं। सो उसमें हमें क्या करना है, गेट डेट्स रेंज, ऐसा एक फंक्शन का नाम ले लिया। आप कोई भी नाम ले सकते हो, व्हाट एवर यू वांट। सो उसके बाद एक वेरिएबल लेना है, क्यों एक वेरिएबल मतलब एक एरे लेंगे, उसमें जो भी डेट्स आएंगे वो हमें या उस एरे में स्टोर करने हैं। जो भी डेट एक्सट्रैक्ट होंगे रेंज में से, वो हमें उसमें स्टोर करने हैं। सो एक वेरिएबल लेंगे डेट्स करके, उसको एज अ एरे हम डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद क्या करना है, ये जो अपना फंक्शन है, इस फंक्शन को हमें रीयूजेबल बनाना है। तो इसलिए हम यहाँ पे स्टार्ट डेट और क्या लेना है अपना, दूसरा पैरामीटर्स क्या लेना है हमें, एंड डेट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड डेट। तो ऐसे दो पैरामीटर्स लेंगे। अभी दो पैरामीटर्स लेने के बाद यहाँ पे जो डेट्स आने वाले हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएंगे। आप डायरेक्ट डेट फॉर्मेट में भी भेज सकते हो। अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेट्स आते हैं तो उनको हमें डेट फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इसलिए हम अगेन यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे करंट डेट, जो कि करंट डेट होगी, उसमें न्यू डेट हम क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट करके डालेंगे। जो स्टार्ट डेट है वो स्टार्ट डेट यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगी, तो उसको हम डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, और करंट डेट जो वेरिएबल है उसमें वो क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, और एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है लास्ट डेट के लिए या फिर एंड डेट के लिए। सो हम लास्ट डेट करके एक वेरिएबल यहाँ पे लेंगे। एंड डेट ऑलरेडी हमने यहाँ पे यूज किया, इसलिए हम यहाँ पे एंड डेट यूज नहीं कर सकते। अगेन सेम कोड करना है हमें यहाँ पे। सो कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे क्या करना है, हमें स्टार्ट डेट की जगह सिर्फ एंड डेट को कन्वर्ट करना है डेट फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों डेट स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलने वाली है। अभी हमने डेट को कन्वर्ट तो कर लिया। अभी हमें क्या करना है, इसको ये जो स्टार्ट डेट आने वाली है और शायद उसका टाइम कुछ भी हो सकता है, तो हमें टाइम उसको 0 करना है। उसका टाइम जो डेट के साथ टाइम्स भी आता है, तो टाइम्स हमें 0 करना है, इसलिए हमें हवर सेट करने पड़ेंगे इस डेट्स को। तो हम क्या करेंगे, दोनों जो वेरिएबल्स है करंट डेट डॉट सेट हवर्स, और सेट हवर्स में हम 0 मतलब आवर, मिनट्स, मिली सेकंड सब कुछ क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 सेट कर देंगे। सेम हमें लास्ट डेट के लिए भी करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और लास्ट डेट के लिए भी वो कर देंगे। तो यहाँ पे बेस कोड का जो बेस है वो यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, डू वाइल लूप का यूज करना है। तो यहाँ पे मैं डू वाला ब्लॉक लिखूंगा। सो डू के अंदर हमें क्या करना है, जो अपना एरे है, ये जो एम्प्टी एरे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, उसके अंदर हमें क्या करना है, डेट्स को पुश करना है। सो डेट्स डॉट पुश न्यू डेट, और उसके अंदर ये जो करंट डेट है, एक करंट डेट को हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे पुश करना है।
तो इसको हम करेंगे भी सेव। उसके बाद अभी डेट्स तो पुश हो गई, अभी उसको हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। जब तक आप इंक्रीमेंट नहीं करोगे आपका लूप नहीं तो इनफाइनाइट स्टेट में चला जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन करंट डेट जो अपना वेरिएबल है उसमें सेट डेट करेंगे। सेट डेट के अंदर, सेट डेट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है डेट का। तो डेट जो अपना मेन फंक्शन है उसके प्री डिफाइंड फंक्शन है, सब फंक्शन बोल सकते हो, सेट डेट, गेट डेट, सेट आवर्स, जो भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सब जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस बोल सकते हो, जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी बनाए हुए हैं। सो हमें सिंपल उसका यूज करना है। तो अभी करंट डेट में हमें डेट को सेट करना है, क्योंकि यहाँ पे करंट डेट को एरे में हमने पुश कर दिया। अभी डेट को हमें इंक्रीज करना है बाय 1। अगर सपोज आज की डेट 1 है, 1 ऑफ सितंबर है, तो यहाँ पे करंट डेट में हमें 2 ऑफ सितंबर स्टोर करनी है, क्योंकि यहाँ पे 1 तो प्रिंट हो जाएगा, पुश हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, 2 पुश करना है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय 1 से डेट को इंक्रीज करेंगे। तो करंट डेट डॉट गेट डेट, और उसको उसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे। बस सिंपल इतना ही लॉजिक है इसमें। तो करंट डेट को सेट करेंगे, करंट डेट से डेट गेट करेंगे, उसमें +1 करेंगे, और वो जो यहाँ पे जो भी डेट आएगी वो डेट इस करंट डेट के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अभी डू वाला ब्लॉक तो हो गया, अभी हमें कंडीशन चेक करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाइल लिखेंगे, और वाइल के अंदर हमें क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है। सो कंडीशन क्या करेंगे कि करंट डेट इज लेस देन इक्वल टू एंड डेट। सो सिंपल एक कंडीशन हम यहाँ पे चेक करेंगे, करंट डेट जो है इसमें जो भी डेट आएगी वो लेस देन इक्वल टू एंड डेट होनी चाहिए। एंड डेट के ऊपर अगर चली गई तो लूप यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और कंट्रोलर लूप से बाहर चला जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फंक्शन को रिटर्न करेंगे, और जितने भी एरे में डेट स्टोर हुए हैं वो सारे डेट्स यहाँ से क्या होंगे, रिटर्न हो जाएंगे। तो ये अपना रीयूजेबल फंक्शन हमने यहाँ पे बना लिया है। अभी हमें क्या करना है, इस फंक्शन को इनपुट्स देने हैं। तो अभी इनपुट्स देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसको एक वेरिएबल में अगेन स्टोर करेंगे। सो कॉन्स्ट ऑल डेट्स इज इक्वल टू फंक्शन का नाम, और अभी फंक्शन को क्या करना है, हमें आर्गुमेंट्स पास करने। तो मैं सिंपल लेता हूँ, एक तारीख लेता हूँ, जैसे कि 20240901, ये हमारी स्टार्ट डेट हो गई, और एंड डेट कौन सी रहेगी अपनी, तो सपोज मैं 10 ले लेता हूँ। सो यहाँ पे हमें 24 करना है, 24। सो यहाँ पे एंड डेट लेता हूँ मैं 2024, सेम मंथ लेंगे सितंबर, और एंड डेट लेंगे 10। सो 1 से लेके 10 के बीच में जितने भी डेट्स आएंगे वो हमें क्या करने, एक्सट्रैक्ट करने, एरे में स्टोर करने। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। अभी ये जो जितने भी डेट्स आएंगे इसमें वो स्टोर हो जाएंगे, मतलब पूरा एरे के एरे ही इस ऑल डेट्स में स्टोर हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। तो आप एज इट इज कंसोल पे प्रिंट कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप लगा के भी इसको सिंगल लाइन पे प्रिंट कर सकते हो। तो हम एरे ही प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे console.log लेता हूँ मैं, अगेन console.log, और console.log के अंदर सिंपल ये जो वेरिएबल है ऑल डेट्स वाला, वो हमें क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आप यहाँ पे ए भी लगा सकते हो, लेबल भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेबल लगा देते हैं हम डेट्स करके, और उसके बाद ऑल डेट वाला यहाँ पे डाल देंगे वेरिएबल। तो इसको करते हैं सेव। अभी सेव करने के बाद आपको अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए डेट्स, तो आपको टू डेट स्ट्रिंग करके फंक्शन आता है, वो फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको डेट फॉर्मेट में ही चाहिए तो आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। सो अभी ये फंक्शन हमने बना लिया है यहाँ पे। अभी हम इसका रिजल्ट्स देखते हैं। तो चलते हैं ब्राउज़र पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। तो फिलहाल तो इसमें एक ही डेट पुश हुई है। चेक करते हैं अपने लॉजिक को कि लॉजिक में कुछ गड़बड़ है क्या। ओके, तो यहाँ पे हमने एंड डेट लिया है, हमें एंड डेट नहीं लेना है, यहाँ पे हमें लास्ट डेट लेना है, क्योंकि एंड डेट में तो स्ट्रिंग आएगा, तो हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट नहीं चाहिए, हमें जो डेट का फॉर्मेट है वो चाहिए। तो ऑलरेडी स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे लास्ट डेट में
क्या क्या कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे हम लास्ट डेट देंगे। अभी फिर से हम इसको सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउजर पे। तो देखो अभी करेक्ट डेट्स अपनी जो भी है वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये जो हमें रिटर्न्स मिले एरे, उसमें सारे डेट फॉर्मेट्स है। अगर आपको स्ट्रिंग चाहिए तो सिंपल आपको क्या करना है, ये जो ऑल डेट्स है एरे में, तो इसको क्या करना है डॉट, तो इसको नहीं कर सकते हो आप, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फॉर लूप में चलाना पड़ेगा। सो ऑल डेट्स डॉट फॉर इच लूप लेते हैं हम, और इसमें डी करके एक वेरिएबल लेता हूँ, और इसमें डी को हमें क्या करना है, डायरेक्ट कंसोल में ही डालेंगे। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, डायरेक्ट कंसोल में ही हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे हर एक डेट। सो डी डॉट टू डेट स्ट्रिंग, ये जो फंक्शन है, फंक्शन का हमें क्या करना है, यूज करना है। इसको सेव करते चलते अपने ब्राउजर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो एरे है, एरे एज इट इज डेट फॉर्मेट में हमें सारे डेट्स मिले हैं एरे के अंदर, लेकिन यहाँ पे एरे के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेट फॉर्मेट में मिले हैं संडे 1 सितंबर, मंडे 2 सितंबर, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरीके से सब कुछ डेट्स यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। सो गाइस, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो रियल प्रोजेक्ट में, या फिर एज पर योर रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, आप डू व्हाइल लूप का यूज कर सकते हो। तो इस काफी सिंपल कंसेप्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ नया आपने सीखा होगा। अगर आपको आज का वीडियो, आज का कंसेप्ट अच्छा लगा है, सो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, मोर वीडियोस। फिर से मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।